सुस्वागतम बच्चों। गणित के कालांश में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इसके पिछले कालांश में हमने भिन्नों को समाहर करना सीखा। उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए हम समाहर भिन्नों को किस तरह से जोड़ते हैं यह सीखेंगे। तो आज हमें क्या सीखना है? हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, समाहर भिन्नों का जोड़ सीखना है। गणित के कालांश में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, गणित विषय के अंतर्गत हम जो घटक सीख रहे हैं वह है भिन्न। इस घटक के अंतर्गत आज हमें सीखना है समाहर भिन्नों का जोड़। समाहर अर्थात आपको यह बताया गया है पिछले वीडियो में, फिर भी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। समहर भिन्न, इसका अर्थ होता है जिन भिन्नों का हर समान हो। तो आज हमें समहर भिन्नों का जोड़ सीखना है। उसके लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी है। वह कौन सी बात है? देखिए, समहर भिन्नों को जोड़ते समय उन भिन्नों के अंशों का योग ज्ञात करते हैं तथा उन भिन्नों का हर योगफल के भिन्न के हर के स्थान पर वैसे ही लिखते हैं, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। इस बात का सत्यापन हम उदाहरण के द्वारा देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखो बच्चों, दिया गया है समहर भिन्नों का जोड़ के लिए आपको एक आकृति बनाकर दी गई है। यह एक पट्टी है। इस पट्टी के 7 समान भाग किए गए हैं। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 7 समान भाग करने के बाद इनमें से 3 भाग को एक रंग से रंगना है और 2 भाग को दूसरे रंग से रंगना है। ठीक है, तो एक रंग से रंगा हुआ भाग हो गया 3/7। क्योंकि कुल 7 भाग हैं, उसमें से हमने 3 भाग को एक तरह के रंग से रंगा और दूसरे रंग से रंगा हुआ भाग हो गया 2/7। कैसे? कुल 7 भागों में से हमने दूसरे तरह के रंग से सिर्फ 2 भागों को रंगा है, तो ये हो गया 2/7। तो यदि आपसे पूछा जाए कि कुल रंगा हुआ भाग दर्शाने वाला भिन्न क्या होगा, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। तो कितना हो गया? 5/7। क्यों 7 आया? क्योंकि कुल 7 समान भाग किए हैं इस पट्टी के, इसलिए हर में हम 7 लिखेंगे। तो इसे योग के रूप में कैसे दर्शाएंगे? इस तरह से 3/7 धन 2/7 बराबर, जब हर समान है तो इनके अंशों को हमने जोड़ दिया। तो अंश यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 धन 2/7। क्यों 7 आया? क्योंकि इस पट्टी के कुल 7 समान भाग किए गए हैं, तो वह 7 हर में आ गया। तो जोड़ने पर कितना आया बच्चों? 5/7। तो इस तरह से समहर भिन्नों को हम जोड़ते हैं। उसी तरह से बढ़ते हैं दूसरे उदाहरण की ओर। यहाँ पर देखिए, ये वृत्त बनाकर दिया गया है, दिया है ना। अब इस वृत्त के कुल 8 भाग किए गए हैं। देखिए कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस 8 भागों में कुल 3 तरह के रंगों का उपयोग किया गया है। तो यह पहले तरह के रंग का उपयोग 3 भाग किए गए हैं, रंगों का उपयोग, तो 3/8। दूसरे तरह के रंगों का उपयोग से कितने भाग रंगे गए हैं? 1, 2, तो 2/8। कुल 8 भागों में से 2 भाग एक तरह के रंग से रंगा गया है और यहाँ पर 3 भाग एक तरह के रंग से रंगा गया है। कितने में से? 8 भागों में से। और यह जो तीसरा है वह एक ही भाग रंगा गया है। इस 8 भागों में से इस तरह के अर्थात तीसरे तरह के रंग का उपयोग किया गया है। तो 3/8 धन 2/8 धन 1/8, इस तरह से हमें इसे लिखना है। भिन्न के रूप में इस आकृति को लिखा गया है। अब यह समहर भिन्न है। कैसे समहर भिन्न हुई? क्योंकि इनके हर समान है। देख रहे हैं ना बच्चों आप?
हाँ, तो अब अंशों को हम जोड़ देंगे। 3 धन 2 धन 1। देखिए लिखा है यहाँ पर 3 धन 2 धन 1। तो यह जोड़ने पर हो गया 6/8। तो हमने क्या सीखा? समहर भिन्नों को जोड़ते समय उन भिन्नों के अंशों का योग ज्ञात करते हैं तथा उन भिन्नों का हर योगफल के भिन्न के हर के स्थान पर वैसे ही लिखते हैं। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संग्रह की ओर। हमारा अगला प्रश्न संग्रह है 20। पहला प्रश्न है जोड़ो और उसका पहला प्रश्न है 1/5 धन 3/5। अब देखिए यहाँ पर दोनों भिन्नों के हर समान हैं, तो हमें क्या करना है? अंशों को जोड़ देना है और जो भिन्न का हर दिया गया है अंशों के योगफल के नीचे हमें वैसे ही लिख देना है। तो अंशों को जोड़ने पर कितना आया? 1 धन 3 4 हो गया बटे 5। इस तरह से हमें यह प्रश्न हल करना है। अगला प्रश्न है 2/7 धन 4/7। यहाँ पर भी हर समान है, तो अंशों को हम जोड़ेंगे तो 2 धन 4/7 बराबर 2 और 4 कितना हो गया? 6/7। अगला प्रश्न है हमारा 3/15 धन 4/15। यहाँ पर भी हर समान है, तो अंशों को हम जोड़ देंगे तो 3 धन 4/15 कितना आ गया? 7/15। इस तरह से हम प्रश्न को हल करेंगे। अगला प्रश्न है 2/7 धन 1/7 धन 3/7। यहाँ पर 3 भिन्न दी गई है, लेकिन इन तीनों के हर समान दिए गए हैं, तो इन तीनों भिन्नों के अंशों को हम जोड़ेंगे तो 2 धन 1 धन 3 और हर में हम इन भिन्नों के हर को लिख देंगे, 7 लिख देंगे। अब अंशों को आप जोड़िए 2 धन 1 3 3 और 3 6 6/7। यह हमारा हल हो गया। अगला प्रश्न है बच्चों, माँ एक अमरूद लाई, उसका 3/8 भाग मीना को तथा 2/8 भाग गीता को दिया, तो कुल मिलाकर दोनों को कितना भाग दिया गया? बच्चों यहाँ पर देखो, एक अमरूद के कुल 8 भाग किए गए, यह ध्यान में रखो, ठीक है। जैसे एक अमरूद है, इस अमरूद के 8 भाग किए गए, यह हो गया 2 भाग, यह 4 हो गया, 6 भाग हो गया, यह 8 भाग हो गया ना 8 भाग, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अमरूद के कितने भाग किए गए? 8 भाग किए गए। अब इसमें से 3 भाग मीना को दिया गया, 1 2 ये 3 भाग, ठीक है, और 2 भाग गीता को दिया गया, 2 भाग, तो कुल मिलाकर दोनों को कितना भाग दिया गया? तो हम इसे लिखेंगे भिन्न के रूप में 3/8 भाग मीना को धन 2/8 भाग गीता को। तो दोनों को कुल मिलाकर कितना भाग दिया गया? तो अंशों को जोड़ दो, 3 धन 2/8 बराबर 5/8। तो हम उत्तर क्या लिखेंगे? कुल मिलाकर दोनों को क्या लिखेंगे बच्चों? कुल मिलाकर दोनों को 5/8 भाग अमरूद का दिया गया। इस तरह से हम इन शाब्दिक प्रश्नों को हल करेंगे।
अगला प्रश्न है, किसी मैदान का 3/4 भाग 5वीं कक्षा के बच्चों ने तथा 1/4 भाग 4थी कक्षा के बच्चों ने स्वच्छ किया, तो उस मैदान का कुल कितना भाग स्वच्छ किया गया? एक ही मैदान है, उस मैदान के 4 भाग किए गए, ठीक है। उस 4 भाग में से 3 भाग 5वीं कक्षा के बच्चों ने साफ किया और 1 भाग 4थी कक्षा के बच्चों ने। तो इसे हम कैसे हल करेंगे? तो चलो देखते हैं। बच्चों, यह मैदान है, इस मैदान के 4 भाग किए गए हैं, 1 2 3 4। 3 भाग 5वीं कक्षा के बच्चों ने किया और 1 भाग 4थी कक्षा के विद्यार्थियों ने स्वच्छ किया। तो कुल कितना भाग मैदान का स्वच्छ किया गया? पूरा हो गया ना बच्चों? तो यही हमें गणितीय रूप में लिखना है। देखिए, 3/4 भाग 5वीं कक्षा के बच्चों ने साफ किया, धन 1/4 भाग 4थी कक्षा के बच्चों ने साफ किया। तो कुल ज्ञात करने के लिए हमें इन दोनों भिन्नों को जोड़ना होगा। क्योंकि दोनों भिन्नों का हर समान दिया गया है, अंशों को हम जोड़ देंगे। तो 3 धन 1/4 कितना हो गया? 3 धन 1 4/4। अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखो, यदि भिन्न के अंश और हर समान हो, शून्य को छोड़ के, हाँ बच्चों, तो उस भिन्न का मान 1 होता है। कैसे? देखते हैं हम। यदि किसी भिन्न के अंश और हर का समान विभाजक हो, तो उस विभाजक से अंश तथा हर दोनों में भाग देने पर, जैसे यहाँ देखो 4 है, इनका समान विभाजक 4 ही आ रहा है ना, 4 एकम 4 4 एकम 4। यदि इन दोनों में अंश और हर दोनों में हम 4 से भाग दे दें तो कितना आ जाएगा? 1/1 आ गया। तो 1/1 का अर्थ होता है 1। तो यह जो 1 आया वह इस दिए गए भिन्न का तुल्य भिन्न होता है। तो आप समझ गए। तो 1 आ गया मतलब यह पूरा मैदान स्वच्छ हो गया। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे? उस मैदान का संपूर्ण भाग स्वच्छ किया गया। इस तरह से हम प्रश्न संग्रह 20 के प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।